राना साहब, कल का जो जलसा हुआ, हमारे वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि 10,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी और बमुश्किल वहां पर लोग पहुंचे। उनका ये कहना था कि जुड़वा शहरों से ज़्यादा 1,500 आवाम जो है वो कल के जलसे में पहुंची है। यहाँ पे लड़ाई और सिर्फ बहस यही चलती रहती है कि कितने लोग आए थे, कितने कम थे और कितने लोग वहाँ पे पहुँचने के बावजूद भी वहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं दिए। ये बहस कब ख़त्म होगी और जो मौजूदा एजेंडा है, बुनियादी हक़ाइक़ है, उस पर बात कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, इमरान खान का जलसा, मैंने पहले कहा था कि इमरान खान का जलसा पाकिस्तान की सियासत का रुख किस तरफ है, पाकिस्तान की सियासत के रुख का तयन करेगा। इमरान खान का जलसा, रेड ग्राउंड का जलसा, ये साबित करेगा कि इमरान खान की आगे सियासत है या नहीं है, पाकिस्तान में आगे किसका वक्त आएगा, किसका नहीं है, ये सारी चीज़ें। आज आप गौर करें, कल जलसे से पहले एक मुबैना ऑडियो आई जी, जिसके हवाले से आज बहुत सी चीज़ें सामने भी आ गई और साबित भी हो गया कि वो गलत थी। उसके बाद आज 6 वफाकी वज़रा ने, 3 सूबाई वज़रा ने, 5 तर्जमानों ने सिर्फ इमरान खान पर तनकीद की, कोई और काम नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब हम सब्जियां सस्ती कर रहे हैं, हम 80 रुपए किलो जो थे टमाटर थे वो 190 किस तरह हो गए, प्याज जो है वो 150 किस तरह हो गया है, हम इसको किस तरह सस्ता करेंगे। किसी ने नहीं कहा लोड शेडिंग पे किस तरह काबू पाएंगे, किसी ने नहीं कहा कि पेट्रोल किस तरह सस्ता करेंगे। राना साहब बताया लोड शेडिंग का बताया, उन्होंने ये बताया कि ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती, कम होगी। भाई वो तो मार्केटें बंद होंगी ना, वो कम होगी। मैं ये कह रहा हूँ जो असल चीज अवामी मसाइल पे किसी ने बात नहीं की, अवाम को किस तरह भूख से निजात दिलानी है किसी ने बात नहीं की, अवाम को क्या रिलीफ देना है किसी ने बात नहीं की। आज सारी तवज्जो थी उनके इमरान खान पे, सब ने तोपों का रुख जो था अपना सियासी वो इमरान खान की तरफ किया हुआ था। मुझे बताएं, जब जलसा कल का नाकाम हो गया, बकौल इनके 8,000 10,000 बंदे थे, बकौल इनके बहुत से माजरत से मैं माजरत से कहता हूँ, हमारे सहाफ़ियों को तादादें नहीं बताना चाहिए, सहाफ़ियों का काम नहीं है। और मान लें जब किसी ने कह भी दिया कि 8,000 से 6,000 चले, इतने कम बंदे थे, तो फिर इमरान खान का क्यों डिस्कस कर रहे हैं भाई? आप छोड़ दें, भूल जाएं उसको। अगर उसके साथ थे ही कोई नहीं तो आपको क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ तो उस वक्त हुई जब आपने ये देख लिया कि कल के जलसे में इनकी तवक्को से कई गुना ज्यादा लोग थे, इनकी तरफ से पाबंदियां रुकावटें खड़ी करने के बावजूद लोग थे, इनके अंदाजों के, इनकी रिपोर्ट्स के बावजूद वहां पर बेइंतहा लोग थे। जितने जलसागाह के अंदर थे उससे कई गुना ज्यादा जलसागाह के बाहर थे और कई गुना ज्यादा लोग जलसागाह के करीब भी पहुंच नहीं सके ट्रैफिक की वजह से। तो ये खौफ था यासर, मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। कल के जलसे के बाद एक चीज फाइनल हुई कि अब आप अपनी तोपों का रुख इमरान खान की तरफ कर लें। इमरान खान के खिलाफ जितना मवाद सच्चा है, झूठा है, जहां से मिलता उसे निकालें, नहीं कुछ मिलता फिर भी निकालें। कोई ऑडियो वीडियो तो आजकल तो मास्टर है ना, बहुत से लोग ऑडियो वीडियो के, वो करें और करके उसको करना शुरू करें। पहले एक बात बताएं, क्या बुशरा बीबी भारत की एजेंट है? क्या बुशरा बीबी इसराइल की एजेंट है? क्या बुशरा बीबी कोई ऐसी है कि जिसके टेलीफोन टेप करना बड़ा जरूरी था? मान लें जी, मैं एक बात का, दूसरे टेलीफोन कौन टेप कर रहा था? टेलीफोन कौन टेप करवा रहा था? किसको खतरा था? गौर करने वाली बात ना यार सर, क्यों टेप कराए जा रहे थे टेलीफोन इनके? जब आप समझते हैं कि एक शख्स सियासत में नहीं है, आप समझते उसकी वैल्यू कोई नहीं है, आप समझते उसका कुछ नहीं है, तो फिर क्यों टेप कराए जा रहे थे? पीछे कौन खड़ा था? कौन टेप करवा रहा था? क्यों टेप करवा रहे थे? किस लिए ये सारा कुछ बाहर लाया जा रहा है? इसका मतलब है कि फिर जो बात इमरान खान कहते हैं कि रजीम चेंज, और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब पूरी एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया, तो वो तो फिर आप खुद साबित करते हुए अपने कोलोफेट से साबित कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को सामने ला कर, चाहे वो झूठी हैं, उसकी तरदीद आ गई है, सारा कुछ हो गया है, आप कहेंगे नहीं तरदीद गलत है, चले ये हम इस पैस पे बैठते ही नहीं। लेकिन कौन कर रहा है? आपको तो चाहिए था इसका जलसा नाकाम हुआ तो नाकाम होने के बाद छोड़ देते, खुशियाँ मनाते, आप आज मिठाइयाँ तकसीम करते, आप आज उसको डिस्कस ही ना करते। आज सुबह से लेकर शाम तक टीवी पे मुझे वो नज़र ही कुछ नहीं आया। मैंने जब देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो ये दूसरी तो वो ये तीसरी तो वो ये चौथी, उसके बाद उन लोगों के ट्वीट्स, उन लोगों के बयान, इस तरह लगता है सारी हुकूमत जो है, और आज मरियम साहबा का जलसा, इस तरह लगता था सारा रुख ही जो है
वो एक तरफ है कि इमरान खान जो है और पीटीआई जो है इसको किस तरह किया जाए, ये खौफ की अलामत होती है। अगर यही नून लीग का जलसा होता है और तहरीक इंसाफ करती है, उनके लिए भी खौफ की अलामत है। बेसिकली कल के जलसे के बाद इन्हें जब महसूस हुआ कि ये जलसा जो है ये बड़ा एक बड़ा जलसा हो गया, और उसके बाद इन्हें नज़र आया कि हर शहर में लोगों ने एहतजाज किया, हर शहर में यही रिस्पॉन्स आया। फिर उन्होंने अपने 20 के 20 हलकों की रिपोर्ट ली, तो उन्हें पता चला कि 20 के 20 हलकों में यही सच चीज़ें सामने आ रही हैं। जिसका दरवाज़ा नॉक करते हैं वो कहते हैं वोट किस मामले में दें, क्यों दें वोट। लोग सवाल करते हैं आपको वोट क्यों दें। आपने कहा था इमरान खान ने महंगाई की, आपने उससे कई गुना ज्यादा कर दी। आपने कहा था पेट्रोल 12 रुपए महंगा नहीं होगा, आपने 112 से ऊपर महंगा कर दिया। आपने कहा था डीजल महंगा नहीं होगा, डीजल जो है वो उस रेट पे चला गया जो कोई सोच नहीं सकता। आपने कहा था आटा महंगा नहीं होगा, आटा नायाब हो गया। आपने कहा था घी महंगा नहीं होगा, घी महंगा तरीन हो गया। आप कहने में कौन सी चीज जो एक सस्ती हुई, इवन के कब्र भी महंगी हो गई, मौत भी महंगी हो गई, हर चीज महंगी होगी। लोग कहते हैं क्यों वोट दें, आप वोट लेने आए ना, क्या आपके पास क्या चीज है। तो इससे घबरा के अब ये इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। और आज वज़रा को चाहिए था कि अवाम की बात करते, आज वज़रा को चाहिए था अवाम की चीज़ें बताते कि अवाम को हम क्या रिलीफ देने जा रहे हैं। छोड़ दे इमरान खान को, अब अपनी कारकर्दगी रिलीफ क्या देना राना साहब। वो जब आके ये बयान दे दें कि ईद पर भी लोड शेडिंग कम नहीं होगी, तो वो ये तो आप एक खुशी का लम्हा आने वाला है, और खुशी के लम्हे पे आप उस पर पहले से ही पानी फेर रहे हैं और पहले से ही कॉशन दे रहे हैं। किसके लिए खुशी का लम्हा है? ये खुशी का लम्हा है उन लोगों के लिए जिन ईद उनकी है जिनके घरों में खाना है। ईद उनके लिए खुशी का त्यौहार है जिनके घरों में दुनिया की हर नेमत मौजूद है। भाई यहाँ पे तो लोगों को अब 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। बिजली के बिल इतने आ गए हैं, लोग सोच रहे हैं कि बिजली के बिल अदा करें, बच्चों के ईद में कपड़े लाएं। लोग सोच रहे हैं कि जनाब मेरे घर में ईद का गोश्त जो होगा किसी तरफ से आएगा तो मैं पकाऊंगा किस पे। मैंने रात को सोशल मीडिया पे देखे एक शख्स को रोते हुए, उसने कहा मैंने आलू जो है आलू ये पानी में उबाल के अपने बच्चों को खाना खिलाया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं घी खरीद सकता। तो ये क्या देंगे खुशियां, कोई ऐसा ये मामला अब पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती। चलते हैं ना यहाँ से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, आज भी 3 वज़रा ने कहा कि IMF का पास इमरान खान गया, इसने बेड़ा गर्क कर दिया, यही कहा है ना। जी जी यही कह रहे हैं। जरा कर दें अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब लिस्ट भी दिखा सकें। अब जरा गौर करें, IMF के पास तो PTI तो गई एक दफा, जुलाई 3, 2019 को गई PTI, एक दफा गई। जरा उससे पहले आप आ जाए, सितंबर 4 सितंबर 2013 पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून गई। 24 2008 को PP गई। मुशर्रफ 2 दफा गया है, फिर 2 दफा मुस्लिम लीग नून जाती है। अक्टूबर 20 1997 1997, फिर अक्टूबर 2019 2 दफा यानी ये जा रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा दफा जाती है। फिर उसके बाद मोइन कुरैशी साहब हैं, वो भी गए हैं। फिर जनरल ज़िया साहब भी गए हैं। मुझे एक बात बताएं, ये लिस्ट मौजूद है, इस लिस्ट पे मौजूद सारे गए हैं। ये पहल किसने की, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था, 5 कौन था, 6 कौन था, ये देखें ना कौन थे, ये क्यों गए थे, इस अजाब को अपने गले में क्यों डाला था, किसने डाला था। तो आपके किए हुए मुआहदे जो आगे से आगे जा रहे हैं, फिर किस चीज़ की फिक्र है। अब आप कहते हैं कि IMF जो है वो हमसे डील नहीं सही कर रहा, इसलिए निकाला जनाब। लेकिन का नाच नचवाया जा रहा है और नाक से लकीरें खिंचवाई जा रही हैं। क्यों निकलवाई जा रही हैं? इसका मतलब है आप अहल नहीं है, इसका मतलब है आप जो है वो इस काबिल नहीं है, इसका मतलब है आपसे वो तमाम खून निचोड़ना चाहता है, वाम का आपका नहीं, कि जो वो निचोड़ सकता है। वो इमरान खान से ये क्यों नहीं करवा सका, ये इमरान खान से क्यों नहीं करवा सका। आप कहते हैं इमरान खान साहब ने मुआहिदा किया था, लाए मुआहिदे की कापी सामने। अगर मुआहिदा किया था फिर उसने पेट्रोल सस्ता क्यों किया, उस पर IMF क्यों नहीं बोला, फिर उसने बिजली सस्ती क्यों की, उसने उस पर क्यों नहीं बोला, छोड़ देते उसको। 1 साल रह गया था, हुकूमत करता, गलत होता सामने आ जाता। सर साहब इतने दफ़ा ये लोग गए हैं, अगर ये उठा के देख लें आप, पीपल्स पार्टी कितनी दफ़ा जाती है, ज़िया-उल हक के दौर में 2 दफ़ा जाते हैं, मुशर्रफ के दौर में 2 दफ़ा जाते हैं, मुस्लिम लीग नून जो है वो जाती है, मोइन कुरैशी जाता है, तो फिर एक दफ़ा PTI का जाना सारे इस पर मर गए। दरअसल ये सारे अपनी नाअहली को छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब चेंज होने लगा यासर सारा कुछ। अब पहली दफ़ा अवामी प्रेशर जो है, अवामी रद्द-ए-अमल इतना सख्त आएगा कि उसके आगे आप ना वोटों का बॉक्स जो है वो बदल सकेंगे, मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, ना आप वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको अपने दबाव में ला सकेंगे, ना अब ये हो सकेगा जनाब कि ये 5000 की कॉपी रख ले आप और हर शख्स अंदर जाके डब्बों में डाले आप, ऐसा नहीं होगा। आप जब इतनी लंबी लाइनें लगी देखेंगे उन लोगों की जो इस महंगाई के खिलाफ है, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं करता, वो लोग जो महंगाई से तंग हैं,
वो लोग जिनका किचन नहीं चल रहा, वो लोग जो इस मौजूदा हालात में बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्रियों से लोगों को निकाला जा रहा है, टाउन साजिंग की जा रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। रिक्शे वाले रात को रोते हैं कि 500 का 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, 2 लीटर या सर, और कहते हैं जब रात को वापस घर जाते हैं तो 500 भी नहीं होता। अब तो वो रिक्शा यूनियन ने भी हड़ताल का ऐलान सोच रखा है कि दूसरी जानिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग रिक्शों का सफ़र, अपनी गाड़ियों का और बाइक्स का सफ़र जो है वो ममनू करार दे चुके हैं क्योंकि उनकी जेब पे भारी पड़ रहा है। कौन करेगा अफोर्ड? मुझे बात है ना, कौन अफोर्ड करेगा? नहीं कर सकते ना भाई, इतना महंगा है काम कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसकी 80 लाख की गाड़ी है वो अमीर आदमी के पास है, जिसकी 3 करोड़ की गाड़ी है वो अमीर आदमी के पास है, जिसके पास 25,000 की मोटरसाइकिल है, जिसके पास 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की पुरानी गाड़ी है, वो बेचारा सोचेगा कि मैं किस तरह गाड़ी लेके निकलूं। मोटरसाइकिल वाला सोचेगा कि मैं पेट्रोल डलवा के निकलता हूं तो उसके बाद क्या बनेगा मेरा, मैं किस तरह खाऊंगा। लोग भूखा रहना शुरू हो गए हैं जिनकी मजबूरी है। क्या हमारे यहाँ पहले ट्रेंड सेट ये होता था कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो गाड़ियों की कीमत और बाइक्स की कीमत कम हो जाया करती थी, लेकिन इस बार ये हुआ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो बाइक्स की कीमत भी बढ़ चुकी है। 1,16,000 या 17,000 में 1,17,000 जी अब CD70 मिल रही है, और उसके बाद आप अंदाजा लगा लें कि उससे ऊपर की बाइक्स कितने की मिलती होंगी। गाड़ियों की कीमत भी बढ़ती जा रही है कि बिजली महंगी हो गई, वो कहते हैं हर चीज़ महंगी हो गई। जब हमने एक चीज़ तैयार करनी है उस पर बिजली का यूनिट जो है वो कितने का पड़ेगा उन्हें, तो उस हिसाब से वो चीज़ें बाहर आएंगी ना। ये तो गरीब पे पड़ा बोझ, अमीर पे तो बोझ नहीं पड़ा। ये तो गरीब मर गया, गरीब पिस गया। और हमारे वज़रा आते हैं आगे, इमरान खान ये कर गया, बुशरा बीबी ये कर गई, फलांग, और भाई फराग गोगी ने कुछ किया, पकड़े उसे, पकड़ के बाइट से लाए, जेल में डाले, साबित करें उन्हें। और उसके साथ साथ मैं यही भी कहूँगा जनाब, बाकी भी जितने बाहर है सबको ले आए एक ही दफ़ा। ये सारा जिन्होंने कहना पंजाबी स्यापा मकाओ, तो आप सारी जमातें इकट्ठी हैं एक के अलावा, तो लाएं जितने बाहर मफरूर बैठे हैं, जितनों ने मुल्क को लूटा है, चाहे वो फराग गोगी है, चाहे वो बाऊ जी हैं, चाहे वो कोई भी है, सबको लाए बाहर से एक दफा। जिन पे केसेस हैं लाएं जिन पे केसेस हैं, मैं कह रहा हूं उनको लाएं हमारे और एक दफा जेलों में डालें, सबके वारंट निकालें, जेलों में डालें। जो बेगुनाह होगा बेगुनाह हो जाएगा, जो गुनाहगार उससे पैसे निकलवाएं। क्यों नहीं निकलवाते? साहब आप क्या साल कायम करें। कितने अफराद ऐसे हैं जिनका ट्रायल जो है वो सही तरीकों पे होता है? भाई गरीब का होता है, रेडी वाले का होता है, मजदूर का होता है, जिसने बैंक से 5,000 रुपया कर्ज लिया होता है उसका होता है, जिसने 50,000 कर्ज लिया हो तो उसका होता है, जिसने 50 करोड़ रुपया खाया होता है उसका एहतसाब नहीं होता, जिसने 6-6 दफ़ा एक ही जगह का टेंडर करवा के पैसे खाए होते हैं उसका एहतसाब नहीं होता। माजरत से जितना तगड़ा मैं अपना एक वकील करा कर लूँगा उतनी जल्दी मुझे रिलीफ मिल जाएगा, उतनी जल्दी मैं अपनी मर्जी से काम करवा लूँगा। अगर एक मजदूर जिसने बेचारे ने 5,000 रुपया ले लिया, उस पर 25,000 रुपया सूद पड़ गया और उसके बाद उसे खींच के जेल में रखेंगे, उसकी बीवी जो है वो अपना जेवर बेचे, उसके बच्चों के किताबें बेचें, उसके बच्चों के कपड़े बिकें, वो किसी जगह से उधार उठा के लाएं, वो घर का सामान बेचें, फिर जाकर उस बंदे को तो मिलेगी बेचारे को। लेकिन मौजूदा दौर में वो जो जेवर पड़े हुए थे वो तो मुतवस्सित तबके वालों के बिक गए हैं, गरीब के पास कहाँ पे जेवर पड़ा? अब गरीब के पास जो जेवर है ना वो अपनी इज्जत का जेवर है, जिस पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। मैंने उस दिन कहा था कि आप सड़कों पे खड़े होकर कुछ लोगों को देखें, अब मांगने वाले कौन है बेचारे। आप ज़रा घरों के दरवाजे खटखटा के देखें कि किन के घरों के अंदर चूल्हों के ऊपर जो हंडिया रखी है उसमें क्या पक रहा है। आप ज़रा जाके देखें बेचारे, क्या किसी आप कुछ ना करें, आप मोहल्ले के परचून वाले से जाके कहीं यार लिस्ट तो दिखा मुझे, उधार वालों की लिस्ट कितनी लंबी है। कितने लोग हैं जो आज भी 1 पाव घी लेके जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो आज भी 2 किलो आटा लेके जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सब्जी वाली दुकान से सुबह जाते हैं, यार आधा किलो मुझे फलां चीज़ दे दो, 1 पाव ये दे दो, बस बहुत है। पूछे ना जाके ज़रा, आपको पता चल जाएगा कि इन हालात में क्या हो गया है। इन हालात में बेचारे लोग सिसक रहे हैं। ये हालात हो गया हमारे हुक्मरान। मैं नहीं कहता कि इसका कसूर किसी एक का है, लेकिन जो हाक में वक्त होता है ना, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है या सर। और हाक में वक्त को छोड़ देना चाहिए सियासत पे, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, इनकी तरफ आना चाहिए, इन वज़रा को इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, वज़रा को इसकी तरफ आना चाहिए। आपने अल्लाह की अदालत में भी तो जाना है ना। आवाम की अदालत तो आपको कुछ लगती नहीं ना, आप आवाम की अदालत को कुछ समझते हैं ना, आपके लिए कोई अहमियत है। अगर आप आवाम की अदालत से डरते होते तो आज किसी एक ज़िमनी इलेक्शन में ना आप जाते। आपको पता होता कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो क्यों ज़िमनी इलेक्शन में जाएं, क्यों जाके आवाम से गालियां खाएं। आपको पता है कि आप आवाम को कुछ नहीं समझते, अब खुदा को ही कुछ समझ लें। अल्लाह की अदालत में तो आपने पेश होना है ना, वहाँ से तो वो गफूर रहीम है, रहम कर रहा है, तो हम आज तक चल रहे हैं।
लेकिन जालम की रस्सी दराज हो तो पकड़ी भी जाती है ना, चाहे किसी भी हुकूमत में हो, चाहे कोई भी शख्स हो या सर।